गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि कल कंप्यूटर क्लास नहीं हो पाई थी। तो अभी तक जो मैंने बताया आप लोग को कम्युनिकेशन के बारे में, तो आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या होते हैं और उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। आज उसी कम्युनिकेशन का ही अगला पार्ट है फीडबैक इन कम्युनिकेशन। फीडबैक इन कम्युनिकेशन, फीडबैक का मतलब क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ का रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, तो उसको हम फीडबैक बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा खाना खा लिया, तो आपने बोला हाँ खा लिया, तो आपने जो बोला खाना खा लिया, तो आपने मुझे रिस्पॉन्स किया, रिप्लाई दिया, तो उसी को कहा जाता है फीडबैक। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट नहीं बोलते, ठीक है। तो फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जैसे कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप उसका कुछ जवाब दे ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने जो आपको मैसेज भेजा है वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इसलिए रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी को हम बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स, एक कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट होने में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं। हम मतलब कि जब हम कम्युनिकेशन किसी से करते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको क्या करके बताता हूँ। जैसे कि ये ऐसी है, मतलब कि आपको रिव्यू कर रहा हूँ एक चीज़ के लिए। जो पहला होता है आपका एक कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला जो एलिमेंट होता है ए सेंडर और मैसेंजर। सबसे पहला कम्युनिकेशन होने का मतलब होता है कि सबसे पहले एक मैसेज भेजने वाला होता है, तो उसको हम कहते हैं सेंडर और मैसेंजर। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन किसी को तो स्टार्ट करना पड़ता है। तो जो कम्युनिकेशन जो मैसेज दे रहा है, जैसे कि ये वीडियो मैं आप लोग को बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना के ये कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं हो गया मैसेंजर हो गया, नहीं तो सेंडर हो गया, क्योंकि मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को मैं आपको देना चाहता हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं हो गया सेंडर, क्योंकि मैं इस मैसेज को दे रहा हूँ आपको। तो पहला होता है सेंडर और मैसेंजर, जो मैसेज भेजता है। दूसरा मैसेज इन्फॉर्मेशन बीइंग सेंट। तो फिर उसके बाद क्या कहता है, इस मैसेज को इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है। पहले तो सेंडर की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं था आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं हो गया सेंडर। फिर मैसेज और इन्फॉर्मेशन जो भी है इसको भेजा जाता है, तो मैं आप लोग को भेजूँगा। उसके बाद होता है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब हो गया कि मैंने इस मैसेज को कैसे कोड किया। मैं भेजने वाला जो होता है, सेंडर जो होता है, मैसेज को कैसे कोड करता है। कोड का मतलब ये हो गया कि जैसे बुक में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को ये बताया कि हाँ ये चीज़ें बताना है, ठीक है। मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना, जो इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ते हैं। कोडिंग का मतलब समझ रहे हैं, इस मैसेज को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई इंग्लिश में लिख रहा हूँ, या फिर फिगर बना रहा हूँ। तो ये मतलब क्या तरीका है, मैसेज जो मैं भेज रहा हूँ वो किस कोड में लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये इनकोडिंग हो गया है, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन जो मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ वो किस चैनल के थ्रू भेज रहा हूँ। किस चैनल का मतलब क्या हो गया, चैनल का मतलब है कि मैं आपको लेटर भेज रहा हूँ, या कोरियर के थ्रू भेज रहा हूँ, या फिर मेल भेज रहा हूँ, या फिर व्हाट्सअप भेज रहा हूँ, यानी किस चैनल के थ्रू आपके पास पहुँच रहा है। तो ये कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हो गया डिकोडिंग। अब ये डिकोडिंग का काम आप करेंगे। आपका मतलब रिसीवर। कम्युनिकेशन चैनल के बाद मैसेज पहुँच गया, मैसेज पहुँचने के बाद जो रिसीवर को मिलता है वो डिकोड करता है, यानी उस मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है। डिकोड करता है, उसका लास्ट में वो फीडबैक देता है कि हाँ मैं समझ गया। तो डिकोड का मतलब लास्ट में फीडबैक आता है, क्योंकि आप जब इस मैसेज को पढ़ लेंगे, जो भी मैंने आपको मैसेज दिया उस मैसेज को पढ़ने के बाद आप फीडबैक दें कि हाँ सर समझ में आ गया, तो इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो गया। जब तक आप नहीं बोलेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे। तो इसीलिए लास्ट में फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब आप भी किसी से बात विचार करते हैं, चाहे कम्युनिकेशन पूरा करते हैं एक फॉर्मल तरीके से, तो फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपसे कुछ पूछा, मैंने आपको कुछ भेजा, कोई मैसेज भेजा, तो वो फीडबैक लास्ट में देने से क्या होता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। बिना फीडबैक का हम कंप्लीट नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए फीडबैक लास्ट में बहुत ज़रूरी था, और फीडबैक के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, इनकोडिंग और डिकोडिंग अगर आप सही से समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि नहीं हमारे मतलब कि हमारे जो
इंटेलिजेंस लोग यूज़ करते हैं, सीबीआई यूज़ करती है, या फिर कोई भी एक होता है ना अपना एक सीक्रेट मैसेज होता है, यानी कि उनका उनका जो लैंग्वेज होता है वो किसी के समझ में भी नहीं आता। वो मतलब एक प्रकार से ऐसे बात, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि ऐसा है कि जब कोई किसी को बोलता है, किसी फ्रेंड को बोलता है कि तुम घर जाना तो खाना खा लेना, तो खाना खाने के बाद तुम एक मैसेज करना जिससे मैं समझ जाऊँगा कि तुमने खाना खा लिया। तो मैसेज करने का मतलब क्या है, मैंने कह दिया कि ऐसा है कि तुम खाना जब खा लो, जब तुम सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेना, जब सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेना तो मुझे ए लिख के भेज देना, ए फॉर एप्पल। तो इसका मतलब क्या है, मैंने उसको इनकोड किया, यानी मैंने उसको बोला कि अगर सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेना तो ए लिख के मुझे भेज देना। तो इसका मतलब अब जब वो ए लिख के भेजेगा तो अब वो मेरे पास ए आएगा, तो मैं उसको डिकोड करूँगा। डिकोड का मतलब मैं ये देखूँगा कि मैंने ए के लिए क्या बोला था। तो मैंने ए के लिए बोला था कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाना तब बोलना, तो इसका मतलब उसने इनकोडिंग किया, उसने ए लिख के भेज दिया, इसका मतलब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। और यहाँ पे डिकोड मैंने उसको किया, अच्छा ए का मतलब खाना ब्रेकफास्ट करना था, तो इसका मतलब उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। समझ में आया? इनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि मैसेज को आप किस कोड में भेजना चाहते हैं, और डिकोड का मतलब हो गया कि रिसीवर उसको वापस डिकोड से अपने लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में लेके आता है उस चीज़ को। ठीक है, तो इनकोडिंग डिकोडिंग इस तरह। लास्ट में हो गया फीडबैक आपका। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले होता है इंटेंशन, फिर होता है स्पेसिफिक, फिर होता है फेयर एंड नॉन जजमेंटल, फिर होता है टाइमलीनेस, और फिर होता है यूजफुलनेस, फिर होता है क्लैरिटी। फीडबैक जो आप देते हैं, कहने का ये मतलब होता है कि जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, यानी मैंने आपसे बात विचार किया, तो आपने उसका फीडबैक दिया, रिप्लाई किया, तो वो जो रिप्लाई होना चाहिए वो इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन का मतलब उसी से रिलेटेड होना चाहिए कि एक बार में अगर आप उसका जवाब दें तो मैं उसको समझ जाऊं कि हाँ आप कहना क्या चाहते थे, उसी को कहा जाता है इंटेंशन। ठीक है, एकदम करेक्टली उसका फीडबैक आना चाहिए। पता चला कि मैं जिसके बारे में आपसे बातें कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे हिंदी के बारे में पूछ रहा हूँ, आप मैथ के बारे में जवाब दे रहे हैं, तो फिर वो इंटेंशन है। फीडबैक का वो इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन का मतलब ये हो गया कि जिस मैसेज को मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिस इन्फॉर्मेशन को मैंने आपको दिया है, उसी का फीडबैक आपका होना चाहिए। वही हो गया, एक इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा होना चाहिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या होना चाहिए कि एक प्रकार से जो भी आपने मैसेज दिया है, जो भी आपने रिप्लाई किया है, फीडबैक दिया है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप समझ गए उस चीज़ को। ऐसा मतलब ऐसा स्पेसिफिक, ऐसा मतलब ऐसा फीडबैक किसी को नहीं दें जिससे कि वो कन्फ्यूजन में हो जाए कि आपने मैसेज को समझा या नहीं समझा। ठीक है, तो इंटेंशन और स्पेसिफिक जहाँ तक कुछ बातें मिलती जुलती हैं। फिर तीसरी बात होना चाहिए फेयर एंड नॉन जजमेंटल। आपका जो फीडबैक है बहुत साफ, नहीं बोलते हैं जो कहना है साफ साफ कहो, तो आपका जो फीडबैक होना चाहिए बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आपने जो मुझे रिप्लाई किया अब उसके बाद हम दोनों में बहस होने लगे और उन दोनों मतलब कि अब तीसरे बंदे को बुलाना पड़े कि भाई इसने ऐसे दिया, बताओ ये सही है या गलत है। तो ऐसा कभी भी किसी को फीडबैक ना दें जिससे कि उस बात पे बहस हो और वो जजमेंटल के तौर पे चला जाए। तो फेयर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, जो रिप्लाई होना चाहिए साफ होना। फिर उसका टाइमलीनेस होना चाहिए। टाइमलीनेस का मतलब ये होना चाहिए कि मैंने आपसे कोई मैसेज पूछा, मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया या फिर कोई आपसे पूछा, तो आप उसका तुरंत रिप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर वो मुझे लगेगा ना, आप मान लीजिए आज रिप्लाई ना दे के आप 2 दिन के बाद रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लगेगा कि अभी कम्युनिकेशन लगता है पूरा हो नहीं पाया है। तो इसलिए कम से कम टाइम में ही आपको रिप्लाई करना चाहिए। फिर उसका बाद यूज़फुलनेस, यानी कि आप जो हमारा फीडबैक, आप जो फीडबैक देते हैं किसी मैसेज का, इन्फॉर्मेशन का, तो वो यूज़फुल होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ यह कम्युनिकेशन पूरा हो गया है और उसके ऊपर हम आगे का नेक्स्ट प्रोसेस काम करेंगे। जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, जैसे मैंने पूछा कि आपको सेकंड चैप्टर समझ में आ गया, तो आपने ऐसा रिप्लाई दिया कि वो यूज़फुल मेरे लिए है ही नहीं, कभी हाँ कभी ना ऐसे में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं आगे थर्ड चैप्टर पर नहीं पढ़ पाऊँगा। तो ऐसा दीजिए जो कि क्लियर हो जाए, यूज़फुल हो जाए। और तीसरी बात, लास्ट की जो बात है नंबर 6, क्लैरिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो फीडबैक देंगे उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए।
उसके बाद आप आते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक, यानी कि फीडबैक से भी टाइप्स होते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ फीडबैक में क्या होता है, पहले तो होता है तीन पार्ट दे दिए गए हैं, ए बी और सी। तो पहले में क्या होता है, फॉर्मल फीडबैक, इनफॉर्मल फीडबैक, फिर दूसरा हो गया डिस्क्रिप्टिव, नॉन डिस्क्रिप्टिव, और तीसरा हो गया स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। अच्छा, फॉर्मल फीडबैक, इनफॉर्मल फीडबैक में क्या है मैं बताता हूँ। फॉर्मल फीडबैक क्या होता है, जैसे कि इनफॉर्मल समझते हैं ना, इनफॉर्मल का मतलब जैसे हम आप बातें करते हैं फ़ोन पे या पर्सनल बातें करते हैं, वो हो गया इनफॉर्मल। लेकिन जब हम स्कूल में रहते हैं या फिर स्कूल से रिलेटेड बातें करते हैं या अपने सिलेबस से रिलेटेड बातें करते हैं तो हम फॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जैसे कि मान लीजिए इनफॉर्मली मैंने आपको फीडबैक दिया, इनफॉर्मल बता रहा हूँ पहले आपको। इनफॉर्मल जैसे नहीं किसी को बोलते गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेसन, सॉरी, बस छोटी सी बातें बोल देते हैं। आपने इतना लंबा चौड़ा मुझे, मान लीजिए आपने कोई गलती किया, मैंने आपको बहुत समझाया, बहुत समझाने के बाद, बहुत इतना सब कुछ समझाने के बाद आपने लास्ट में एक मैसेज डाल दिया, सॉरी सर। सॉरी का मतलब क्या, आपने बस इतने सब कुछ, आधा मतलब समझिए कि मैंने कम से कम आपको 50 या 100 लाइन में मैंने आपको सब कुछ मैसेज लिख के भेजा, और आपने क्या कर दिया, बस 2-4 वर्ड लिख दिए, सॉरी सर। तो जो आपने बस सॉरी लिखा ना, तो आपने सोचा कि मैं तो बस सॉरी बोल के सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वो सॉरी बोलने का मतलब वो आपने इनफॉर्मल फीडबैक दिया है, यानी कि आपने फॉर्मल किया ही नहीं, आपने बस सॉरी बोल के काम को चला लिया। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बस सॉरी बोलने से काम नहीं होता है, मतलब इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद मैंने आपको मैसेज दिया, आपने सॉरी बोल के उसको खत्म कर दिया। तो ये हो गया इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि फॉर्मल में थोड़ा सा और डिराइव करके बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मतलब कि बहुत अच्छा आपने टेस्ट दिया, आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, आप इतना मेहनत किए कि आपको जो है A+ आया है रिजल्ट में, तो मैं आपको बोल दूं कॉन्ग्रेचुलेसन। तो कॉन्ग्रेचुलेसन अगर मैं आपको बोल दूं तो इसका मतलब वो इनफॉर्मल फीडबैक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दिया, बस बधाई हो गया, इससे नहीं होता, वो इनफॉर्मल हो जाएगा। अगर मुझे फॉर्मल में बोलना होगा इसी चीज़ को, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो मैं इसको फॉर्मल में कैसे बोलूँगा, मैं फॉर्मल में ये बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन स्कोरिंग A+ इन योर फाइनल टेस्ट परफॉर्मेंस, यानी एक लाइन हो गया, एक डिस्क्रिप्शन हो गया कि नहीं, उस तरीके से मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेसन किया, जिससे कि पूरा वर्ड मैंने उसको बोला है, ठीक है। यू आर प्रोमोटेड टू योर नेक्स्ट क्लास, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन स्कोरिंग A+ इन योर फाइनल टेस्ट परफॉर्मेंस, यू आर प्रमोट टू योर नेक्स्ट क्लास, ये पूरा फॉर्मल फीडबैक हो गया। और बस मैं बोल दूँ कॉन्ग्रेचुलेसन, तो ये हो गया इनफॉर्मल, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव पर। डिस्क्रिप्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव, आपको पता है ना कि किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन जो हम लिखते हैं, कम से कम बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं नॉन डिस्क्रिप्टिव का बता रहा हूँ पहले आपको कि नॉन, जैसे कि मैंने बोल दिया आई ओनली लाइक योर सेकंड फोटोग्राफ। मान लीजिए कि आपने 2 फोटोग्राफ भेजा, मैं उसमें से एक अच्छा लगा, दूसरा अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या बोलूँगा, आई ओनली लाइक योर सेकंड फोटोग्राफ, अदर नीड इम्प्रूवमेंट, यानी कि मैंने आपका एक सेकंड वाला फोटोग्राफ को पसंद किया, बाकी दूसरे पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया नॉन डिस्क्रिप्शन, यानी कि मैंने बहुत डिस्क्राइब नहीं, आपने फ़ोटो भेजा लेकिन मैंने उसके अंदर क्या कमी थी क्या कमी नहीं थी उसको मैंने बस इतना बोल दिया कि सेकंड वाला पसंद आया, पहला वाला पे आप और काम कीजिए, तो वो नॉन डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करता हूँ, जैसे उसी बात को मैं कैसे बोलता, मैं उसको बात कैसे बोलता कि ऑल फोटोग्राफ शुड कवर बेसिकली वन आइडिया, सारे फोटोग्राफ जो है आपके एक ही आइडिया पे डिपेंड है, ओनली वन फोटोग्राफ वाज for this specification, other photograph covered multiple ideas and the information was also not causally linked। अब इस तरीके से मैं उसी बात को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको बोलूँ कि आपने जो सारे फ़ोटो पे काम किया वो बहुत ही अच्छा था, उसमें से एक फ़ोटो जो था उस पर आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम किया, और दूसरे वाले पे कुछ आइडिया ज़्यादा ये नहीं था, मतलब एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन में देना आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक हो गया, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक पर। तो वही बात हो गई कि जो नॉन स्पेसिफिक हो गया आपका, जो नॉन स्पेसिफिक है उसको मतलब कि हम कोई भी अगर फीडबैक देते हैं तो स्पेसिफाई नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आई लाइक योर स्टोरी, इट इज़ गुड, नॉन स्पेसिफिक है, मैंने बोला आई लाइक योर स्टोरी, इट्स गुड, यह अच्छा है, मैंने आपकी स्टोरी पसंद करता हूँ, ठीक है। अब इसको स्पेसिफिक बोलना होगा, ठीक है, तो स्पेसिफिक में इसको कैसे बोलेंगे, आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब योर ग्रैंडपा कैरेक्टर। अब स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया ना कि वो स्टोरी किसके बारे में थी। मान लीजिए आपने वो स्टोरी जो मुझे भेजी थी वो आपके ग्रैंडपा यानी कि आपके दादाजी के बारे में था,
तो मैंने सिर्फ नॉन स्पेसिफिक में, इसमें नॉन स्पेसिफिक मैंने बोल दिया कि हाँ आपकी कहानी अच्छी लगी, अच्छा था, मुझे पसंद आया। लेकिन स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि जिसके बारे में कहानी था उसके बारे में थोड़ा उसको बता देना। जैसे कि आई लाइक द वे यू डिस्क्राइब योर ग्रैंडपा कैरेक्टर, मुझे काफ़ी पसंद आया कि आपने अपने दादाजी का कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया। इट मेक मी फील लाइक आई नो हिम टू, आपने ऐसे कहानी मुझे बताया अपने दादाजी के बारे में, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी उनसे कभी मिल चुका हूँ। तो देखो ना, मतलब उस मैसेज को भी एक स्पेसिफिक बनाना ताकि वो थोड़ा सा और अंदर डिटेल में जा सके कि भाई आपको भी लगेगा कि हाँ सर, मतलब कि मैंने उस स्टोरी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। अगर मैं बस बोल दूँ कि हाँ स्टोरी अच्छा लगा, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ लगता है सर पढ़े नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया अच्छा लगा बिना पढ़े हुए। लेकिन अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो आपको क्या लगेगा कि हाँ लगता है सर ने एक एक लाइन को पढ़ा है, तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो ये सारे आपके फीडबैक के मतलब कि टाइप्स थे, ठीक है। अब इसका जो भी है ये मैं आप लोग को इसका भी फ़ोटो खींच के भेज दूंगा और मैं बुक से भी भेज दूंगा, ताकि बुक में बीच बीच में लिखा हुआ है हर चीज़ें, उसको भी आप लोग ठीक से उतार लीजिएगा, ठीक है। अपने तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन का आज हमारा प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो इफ़ेक्टिव कैसे होगा। मतलब नहीं बोलते जान डालना, बात विचारों में जाए। एक होता है ना, कोई लोग बातें करते हैं तो उनकी बातें अच्छी लगती है क्योंकि उनका तरीका अच्छा होता है बात करने का। तो हम आगे यही पढ़ने वाले हैं, तो आज इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है।